Hello students, Murder in the Cathedral. It is a drama and this drama is written by T.S. Eliot. It is a verse drama and it was first performed in 1935. What is the means of cathedral here? Cathedral means large church and this story is about murder. It is a historical poetic drama. This play is based on the murder of Archbishop Thomas Becket during the King Henry II in the Canterbury Cathedral. This play is based on the real story. What happens in this play? King Henry or Thomas Becket, they were fast friend. वे पक्के मित्र थे और जब वो राजा था किंग हैड मच फेथ ऑफ हिम, राजा अपने मित्र पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था. एंड बेकेट वॉज ऑल्सो वेरी लॉयल टूवर्ड्स हेनरी सेकेंड. अब बेकेट भी अपने मित्र के प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल थे. सो द किंग हेनरी सेकेंड अपॉइंटेड हिज फ्रेंड बेकेट एज ए लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड. इसलिए क्या हुआ कि हेनरी सेकंड ने अपने मित्र को वहाँ का लॉर्ड चांसलर बना दिया, जस्ट लाइक पीएम इन 1161. अब हेनरी सेकंड ने क्या किया, अपने मित्र को एक बेकेट अपने मित्र हेनरी ने क्या किया, अपने मित्र बेकेट को कैंटरबरी का आर्च बिशप से मतलब है कैंटरबरी एक बड़ी चर्च होती है. आर्च बिशप जो रिलीजियस ऑथोरिटी थी वो सारी पावर किसको दे दी, अपने फ्रेंड को बेकेट को. क्यों दी? बिकॉज ही वांटेड टू गेन प्रॉफिट. वो चाहता था कि देश के साथ साथ मैं जो रिलीजियस ऑथोरिटी है उस पर भी अपना पूरा कंट्रोल कर सकूं. इसलिए हेनरी सेकंड ने अपने मित्र बेकेट को चांसलर के साथ साथ कैंटरबरी का आर्च बिशप बना दिया. आर्च बिशप का मतलब है रिलीजियस ऑथोरिटी, टोटल रिलीजियस अथॉरिटी उसको सौंप दी. लेकिन क्या हुआ, बेकेट जो था पहले अपने मित्र के प्रति लॉयल था, लेकिन जैसे ही उसने उसे नई पोस्ट मिली वो उस पोस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया. और किंग राजा चाहता था कि जितने भी पुजारी हैं वो एक पेपर पर साइन करें, डॉक्यूमेंट्स पर, जिसमें वो उस पेपर में क्या था, चर्च की शक्तियाँ कम थीं और राजा और स्टेट पॉलिटिकल पावर ज़्यादा थी. लेकिन बेकेट ने इस बात को स्वीकार नहीं किया. बेकेट ने इसका विरोध किया क्योंकि बेकेट चाहता था यदि उसने उस स्टेटमेंट पर साइन कर दिए तो जो धर्म है वो पॉलिटिक्स यानी राजनीति की हाथों की कठपुतली बन जाएगा और जो राजनीति है वो धर्म से ऊपर हो जाएगी. इसलिए बेकेट ने ऐसा नहीं किया और उसको साइन करने से इनकार कर दिया. तब क्या हुआ, हेनरी सेकेंड अपने फ्रेंड से बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया और उसने उस पर बहुत सारे क्रिमिनल चार्ज लगाए अपने मित्र पर, हेनरी सेकंड पर, और उसे वहाँ से अपने देश से जाने के लिए मजबूर कर दिया. बेकेट वहाँ से चला गया, फ्रांस चला गया अपने प्रोटेक्शन में और लुइस सेकंड के यहाँ 7 साल तक ठहरा. ये केवल स्टोरी की बैकग्राउंड है. अब जो प्ले है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, पार्ट 1 2 दिसंबर 1170 को आर्च बिशप हॉल है. वहाँ पर क्या है, कोरस यानी पुअर वुमेन का ग्रुप है जो आपस में बातें कर रही हैं. और वो आपस में क्या बातें कर रही हैं, वो वापस कर रही हैं, बातें कर रही हैं कि जो थॉमस बेकेट है वो 7 साल बाद दोबारा अपने देश इंग्लैंड को लौट रहा है. क्यों लौट रहा है? क्योंकि आपको स्टोरी बताया था, क्योंकि उसका जब वो वहाँ से गया था राजा में और बेकेट में, हेनरी सेकंड में और बेकेट में झगड़ा हो गया था. लेकिन अब 7 साल बाद वो पुनः अपने देश इंग्लैंड लौट रहा है. जो कोरस की जो स्त्रियां हैं वो नहीं चाहती कि वो वापस आए, क्योंकि वो चाहती हैं यदि वो वापस आएगा तो दोबारा कॉन्फ्लिक्ट झगड़ा होगा और राजा हो सकता है उसके जीवन पर भी प्रहार कर सकता है. इसलिए लेडीज, वो जो वुमेन थी वो नहीं चाहती थी कि वो वापस आए. ये फर्स्ट सीन है ड्रामा का. उसके बाद क्या होता है,
उसके बाद 3 पृष्ठ, 3 पुजारी हैं और एक मैसेंजर, उसकी एंट्री होती है। वो वहाँ पर आपस में बातें करते हैं। वे आपस में बात करते हैं कि जो बैकेट है वो वहाँ पर इंग्लैंड में आ चुका है और वे सभी लोग जो बैकेट है उसका भव्य स्वागत करते हैं। अब स्टोरी क्या है, जो थॉमस बैकेट है वो इंग्लैंड लौट चुका है। फिर क्या होता है, बैकेट के सामने 4 टेम्पटर मतलब है 4 व्यक्ति आते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि उसके जो अंदर की जो भावना है वो निकल कर आती है और वो बैकेट के सामने अपने प्रस्ताव रखती हैं। पहला टेम्पटर यानी पहला व्यक्ति आता है और वो उस बैकेट से क्या कहता है, वो रिमाइंड्स बैकेट को उसके पुराने दिनों के बारे में याद दिलाता है जब वो उस देश को छोड़कर गया था, और वो चाहता है कि बैकेट राजा से संधि कर ले और पुराने विवादों को सुलझा दे, लेकिन बैकेट उसकी बात को अस्वीकार कर देता है। उसके बाद सेकंड टेम्पटर आता है, वो चाहता है कि वो दोबारा से अपने जो चांसलर है उसकी पदवी को दोबारा से एक्सेप्ट कर ले और अपनी जो रिलीजियस पावर है जो उनको छोड़ दे। यदि वो ऐसा करेगा तो उसे जीवन में जॉय मिलेगा और दुखों से मुक्ति मिलेगी, लेकिन बैकेट टेम्पटर यानी दूसरे व्यक्ति की बात को भी नकार देता है। इसके बाद थर्ड टेम्पटर आता है, वो कहता है कि बैकेट को जो वहाँ के जो महान लोग हैं, वहाँ के जो समृद्ध लोग हैं, उनके साथ मिलकर राजा का विरोध करना चाहिए और राजा के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचना चाहिए और राजा को उसकी गद्दी से उठाकर फेंक देना चाहिए, लेकिन बैकेट उसकी बात को भी स्वीकार नहीं करता है। इसके बाद फोर्थ टेम्पटर आता है, वो बैकेट को शहीद होने के लिए बाध्य करता है, यानी वो कहता है कि तुम शहीद हो जाओ, शहीद होने से क्या होगा, तुम्हारा सम्मान मिलेगा और जो राजा है उसको भी दंड मिलेगा। उसकी जो चौथे टेम्पटर है उसकी बात बैकेट को कुछ समझ आती है, लेकिन फिर भी वो ये नहीं चाहता कि मैं किसी लोभ के कारण शहीद हो जाऊं, लेकिन जो चौथा टेम्पटर है उसकी बातें बैकेट को पसंद आती हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या होता है कि बैकेट चर्च के बाहर जो बहुत सारी क्राउड है, कैंटरबरी की जो कैथेड्रल चर्च है उसके बाहर जो क्राउड है 25 दिसंबर जो कि क्रिसमस ईव है वहाँ पर आता है और लोगों को और अपने फॉलोअर्स को भाषण देता है। उसे वो भाषण में अपने शहीद होने के बारे में भी थोड़ा सा हिंट देता है और अपनी स्पीच देता है। वो कहता है कि हो सकता है ये मेरी अंतिम स्पीच हो, और वो लोगों से कहता है कि हमें अर्थली पीस पर नहीं बल्कि हमें स्पिरिचुअल पीस की ओर बढ़ना चाहिए। और ये भी कहता है कि वी शुड सरेंडर बिफोर गॉड, कि हमें अपने जितने भी कष्ट हैं और अपने जो दुख हैं उन सबको भगवान के सामने सरेंडर कर देना चाहिए। यानी इस सीन में क्या होता है, इंटरल्यूड है, इसमें बैकेट आता है और लोगों को स्पीच देता है। उसे आभास हो चुका है कि उसकी किसी भी समय हत्या हो सकती है। वो लोगों को हिंट देता है कि उसकी मृत्यु हो सकती है और वह शहीद होने के लिए तैयार है। नेक्स्ट, ये वो समय है जब पार्ट सेकंड, जब उसकी बैकेट की मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है। इसमें क्या होता है, 29 दिसंबर का सीन है, आर्च बिशप हॉल की बात है। जो चौरस जो स्त्रियां हैं वो लेमेंट, वो विलाप करती हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि किसी भी समय उनको जो रिलीजियस लीडर है बैकेट, उसकी हत्या हो सकती है। तभी वहाँ पर 4 नाइट्स आते हैं, यानी 4 सिपाही आते हैं और वो आते ही आर्च बिशप पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें इंग्लैंड छोड़कर चले जाना चाहिए। वो उसे अकृतज्ञ भी कहते हैं, आर्च बिशप को अनग्रेटफुल भी कहते हैं। वो कहते हैं कि राजा ने तुम्हें इतना सम्मान दिया, मान सम्मान दिया, लेकिन फिर भी तुमने राजा के साथ गद्दारी की। और वो जो सिपाही हैं वो उसे वहाँ से तुरंत छोड़ जाने के लिए भी बाध्य करते हैं, लेकिन क्योंकि उनके पास उसकी हत्या करने के लिए कोई
हथियार नहीं थे, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं नाइट्स। अब वहाँ पुजारी आते हैं और पुजारी कहते हैं नाइट्स के जाने के बाद कि हमें चर्च के दरवाजे बंद कर देने चाहिए ताकि हम अपने राजा, अपने रिलीजियस जो धर्म गुरु है उसकी रक्षा कर सकें। लेकिन बेकेट ऐसा करने से इनकार कर देता है, क्योंकि बेकेट कहता है कि कभी भी चर्च यानी धर्म के स्थान को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो नाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद वो वहाँ दोबारा लौटते हैं और उनकी जो बेकेट है उससे डिस्कशन होती है और अंत में वो उसका मर्डर कर देते हैं। मर्डर करने के बाद जो नाइट्स हैं वो वहाँ से भागते नहीं हैं, बल्कि वो एपोलॉजीज ऑफ नाइट्स यानी कि वहाँ पर लोगों के भीड़ के सामने आते हैं और क्षमा याचना करते हैं। वो लोगों से कहते हैं कि उनका इसमें कोई व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं था और वे राजा के प्रति कृतज्ञ थे और उन्होंने केवल एंड केवल अपने राजा की आज्ञा की बात मानी है। और उन्होंने बताया कि बेकेट अपनी जिम्मेदारी को भूल चुका था और वह मरना चाहता था, क्योंकि जब हमने उसे चेतावनी दी तो उसने कभी भी एक बार भी इसका कोई अपोजिशन नहीं किया, ना ही उसने कोई विरोध किया, बल्कि वो मरना चाहता था और शहीद होना चाहता था। और उसने बिना किसी परेशानी के उनके सामने सरेंडर कर दिया। वे भी उससे प्रेम करते थे, लेकिन राज्य के हित के लिए उन्होंने उसकी हत्या कर दी। इसके बाद दोबारा पृष्ठ आते हैं। पहला पृष्ठ कहता है कि उसकी हत्या से चर्च दूषित हो चुकी है, लेकिन दूसरा पृष्ठ कहता है कि नहीं, जो बेकेट है उसकी मृत्यु से चर्च बहुत पवित्र हो चुकी है और अब ये एक तीर्थ स्थान बन चुकी है।